नमस्कार, आप देख रहे हैं कांठल की आवाज, आपकी खबर आपकी पहचान। देश और प्रदेश की हर खबरों से हम आपको रूबरू कराते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की बड़ी खबर में क्या कुछ है खास। नमस्कार, कांठल की आवाज डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक खास खबर से रूबरू करा रहे हैं। ऐसी खबर जो कि हम प्रतापगढ़ की थेवा कला से जिसको जोड़ने जा रहे हैं। दरअसल प्रतापगढ़ की जो ये थेवा कला है जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आज इस थेवा कला के जो आभूषण है वो हमारे देश के जो रामलला का जो मंदिर है जहाँ पर इनकी जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है और देश भर की जो आस्था का केंद्र है प्रभु श्री राम का मंदिर, वहाँ पर इस थेवा कला के आभूषण भेजे गए हैं और प्रभु श्री राम के चरणों में ये थेवा कला के आभूषण भेंट किए गए। हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रतापगढ़ से कार सेवकों का एक दल, प्रतापगढ़ से जो लोग पहुंचे हैं उनमें जो दल पहुंचा है उसमें कुछ लोग पहुंचे हैं। उसी के तहत यहाँ पर प्रतापगढ़ के जो थेवा कला के आर्टिस्ट है वो पहुंचे हैं और उन्होंने वहां जाकर और जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय हैं उनसे मुलाकात की है और वहां पर मुलाकात के दौरान उन्होंने प्रभु श्री राम के लिए आभूषण भेंट किए। बताया जा रहा है कि ये आभूषण आगामी समय में प्रभु श्री राम को अर्पित किए जाएंगे और उनको उन आभूषणों से इनका श्रृंगार किया जाएगा। तो इस तरह से प्रतापगढ़ की जो थेवा कला है जिसका पूरे देश भर में नाम है वो थेवा कला के आभूषण पहुंचाए गए हैं और इसके लिए प्रतापगढ़ क्षेत्र में भी हर्ष की लहर है। बात कर जानना चाहेंगे जिन लोगों ने आभूषण तैयार किए हैं उन व्यापारी से बात करेंगे किस तरह से क्या कुछ रहा है और कहाँ से प्रेरणा मिली है और किस तरह से ये आभूषण जो वहाँ प्रभु श्री राम के मंदिर में भिजवाए गए हैं उसके लिए क्या कुछ सोच है और किस तरह से इस काम को अंजाम दिया गया है। बात कर जानना चाहेंगे। मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ पर जो इस थेवा कला के आभूषण तैयार करने वाले हैं उन तक अपने कैमरों को ले जा और उनसे बातचीत कर जानना चाहेंगे। तो सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई क्योंकि आपने प्रभु श्री राम के लिए जो यहाँ से आभूषण भेजे हैं जिस सोच के साथ भेजे हैं वो सोच कामयाब रही है और आज जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव है वहाँ तक आपके आभूषण भेज दिए गए। तो हम सबसे पहले आपसे बधाई देने के साथ ही आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके मन में विचार कहाँ से आया कि प्रतापगढ़ के आभूषण जो थेवा कला के हैं वो भी प्रभु श्री राम के वहाँ मंदिर तक पहुँचाए जा सकते हैं, ऐसा विचार आपको कहाँ से आया? श्री राम आराध्य देव हैं। प्रभु श्री राम को हम सभी बहुत मानते हैं और प्रभु राम का जो मंदिर अभी नव निर्माण हुआ है इस मंदिर में भगवान राम की नई प्रतिमा विराजमान की गई है। इस प्रतिमा के लिए हमने और हमारे परिवार वालों ने मिलकर यह आभूषण तैयार करे हैं। प्रभु श्री राम के लिए यह आभूषण हमने बहुत मन से और बहुत अच्छे से हमने तैयार करे क्योंकि थेवा कला एक ऐसी चीज है जो सिर्फ प्रतापगढ़ में ही बनाई जाती है। इस कला के लिए हमने प्रभु श्री राम को आभूषण तैयार करे हैं। प्रभु श्री राम सूर्यवंशी है इसलिए हमने प्रभु के लिए सूर्य की कलाकृति का एक हार तैयार करा है एवं कंठमाला तैयार की है जो कि प्रभु श्री राम को विशेष अवसर पर धारण कराई जाएगी। तो सर, जिस तरह से आपने यहाँ पर आभूषण भेजे हैं प्रतापगढ़ की थेवा कला का जो ये विशेषता है इसको देश दुनिया में पहुंचाने का काम आप लोग कर रहे हैं। आपके यहाँ से जो ये आभूषण भेजे गए हैं और ये आपने जो वहाँ पर उनको दिए हैं श्री राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र को, उस आभूषण के वहां तक पहुंचने के बाद आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? क्योंकि जिस जज्बे के साथ में आप इन आभूषणों को तैयार किया था आज वो प्रभु श्री राम के उस अयोध्या धाम तक पहुंच चुके हैं, उसके बाद आपके परिवारजनों में किस तरह की खुशी और आप किस तरह का आभास कर रहे हैं, किस तरह का अनुभव कर रहे हैं? जी, आभूषण जो है प्रभु तक पहुंच चुके हैं, तीर्थ क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव से चंपत राय जी से मेरे पिताश्री की भेंट हुई है। वहां पर उन्होंने वो आभूषण व कलाकृति चंपत राय जी को भेंट की है। वो प्रभु राम को विशेष अवसर पर श्रृंगार कराया जाएगा उस कला का। तो यह कला, तो ये जो थेवा कला के आभूषण है जिनको प्रभु श्री राम तक पहुंचाया गया है और ये जो थेवा कला है इसका जो मतलब इसकी जो प्रसिद्धि है वो क्यों है और कितने साल पुरानी ये थेवा कला है उसके बारे में जानना चाहेंगे। तो हमारे दर्शकों को ये बताएं कि थेवा कला के आभूषण तैयार किए गए जो कि आपकी प्रतापगढ़ के सदर बाजार में यहाँ पर दुकान है और आपने यहाँ पर इसको तैयार किया है, तो इस थेवा कला के बारे में बताएं थोड़ा कि क्या है इस कला का मतलब इतिहास जिस वजह से आज ये इतनी प्रसिद्ध है और ये प्रभु श्री राम के चरणों तक यहाँ पर आपने जो आभूषण भिजवाए गए हैं, तो इस कला के बारे में थोड़ा बताएं। थेवा कला 400 वर्ष पुरानी कला है। जैसा कि यह कला राजा महाराजाओं के टाइम से चली आ रही है। इस कला के अंदर जो कार्य किया जाता है बेल्जियम ग्लास के ऊपर 23 कैरेट सोने से वर्क किया जाता है जिसके अंदर मुगलई कार्य, मोर, फूलपत्ती की डिजाइन इत्यादि अनेक कार्य किए जाते हैं।
और यह कला राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत प्रसिद्ध है। इस कला को नेशनल एवं इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। तो इस तरह से जो प्रतापगढ़ की ये कला है, ये नेशनल स्तर पर इसको अवार्ड मिले हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस थेवा कला की पहचान है। तो हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये प्रतापगढ़ की थेवा कला काफी प्रसिद्ध है और ये इस प्रतापगढ़ क्षेत्र और कांठल क्षेत्र के लिए और मेवाड़ के लिए गौरव का विषय है कि यहाँ की थेवा कला के आभूषण आज प्रभु श्री राम के लिए यहाँ से भेजे गए हैं और ये प्रतापगढ़ के सदर बाजार में रूनवाल ज्वेलर्स पर इनको तैयार किया गया है। और यहाँ के जो संचालक हैं, जहाँ यहाँ के धर्मराज सोनी, वो पहुंचे हैं और उन्होंने यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जो महासचिव है चंपत राय, उनको ये आभूषण भेंट किए हैं। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो ये राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव है, इनको हनुमान जी की प्रतिमा भी थेवा कला की भेंट की गई है। और इन्होंने यहाँ पर जो यहाँ से लोग पहुंचे हैं, उन्होंने प्रभु श्री राम के दर्शन कर लिए। उसके बाद में प्रतापगढ़ लौट रहे हैं। मनोज राठौड़, कांठल की आवाज, प्रतापगढ़। मैं और मेरा परिवार अपने आप को धन्य मानते हैं जो यह कलाकृति प्रभु श्री राम के चरणों तक पहुंची है। अभी हमने आपको बड़ी खबर से रूबरू कराया। इसके साथ ही ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए कांठल की आवाज, आपकी खबर आपकी पहचान। और ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।